एक बाप का अहवाल जो दो बेटियों के दरमियान इंसाफ न कर सका। वेलकम बैक टू द ब्रेक। जैसे कि आपने ब्रेक से पहले देखा कि हमारी दो परफॉर्मेंसेस हुई, मगर हमारे जजेस कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए। लेकिन अभी जो मैंने एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, ये हमारी अगली परफॉर्मेंस के बारे में है। प्लीज़ तालियां बजाइएगा इनके लिए। हिना मुजफ्फर फ्रॉम मुल्तान, इनायत खान फ्रॉम कराची एंड सैयद उजैर फ्रॉम फैसलाबाद। Give them a big round of applause. इस बार जो है सर हमारा सेकंड एपिसोड है पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार का। इसमें जो है वो एलिमिनेशन है। बहुत डर रहे हैं, न जाने क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ पता नहीं कितने भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो ज़रूर आगे जाएगा। इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे अपना और कोशिश करेंगे कि पहले से बहुत बेटर हो। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। सारे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ अपना एक्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सकें। बस आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा और हमारे प्ले को ज़रूर पसंद कीजिएगा। थैंक यू। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। बस तुम्हारी तन्हाई महसूस हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। बस बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। हाँ बेटा, शादी के बाद तो मसरूफियात बढ़ जाती है। घर, शौहर, बच्चे, काफी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है बेटा, मैं फिर इंतजार करूंगा तुम्हारे कॉल। अज़ीमुल्लाह, वाह, तूने भी अपनी जिंदगी में क्या पाया। एक बेटी ने तेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और तूने उसे घर से निकाला, और दूसरी बेटी जिसकी तो शादी तूने धूमधाम से की, सारा सरमाया उसके नाम का, और आज उसी के पास तेरे लिए एक दिन अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कौन? वो भी तुम? जी अब्बू, और मेरे साथ ताहिर भी आए हैं। मत कहो मुझे अब्बू, तुमने मेरी पसंद पर अपनी पसंद को तरजीह दी। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? हम आपको लेने आए हैं। मुझे? जी अब्बू, ताहिर कहते हैं कि इस उम्र में आपको हमारी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम लोगों के साथ अपने तमाम रिश्ते खत्म कर चुका हूँ। आप ख़त्म कर चुके होंगे, लेकिन हमने तो नहीं किए ना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों मेरे जब्त का इम्तिहान ले रहे हो तुम? और आप क्यों हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हैं? मोहब्बत? अगर तुम्हें अपने बाप के साथ मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात को कभी नहीं ठुकराती। मैंने भी मोहब्बत की वजह से आपकी बात ठुकराई थी अब्बू। तो जाओ अपनी मोहब्बत के पास और खुश रहो तुम। पर हमें असल खुशी तो उस वक्त मिलेगी जब आप हमारे साथ चलेंगे अब्बू। मैं क्यों चलूं तुम लोगों के साथ? और मैं यही खुश हूं। और वैसे भी अब पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? इसलिए सब कुछ भूलकर? नहीं, अभी मेरी रजिया बेटी का फोन आने वाला है। रजिया का फोन आने वाला है? हाँ, मेरी फर्मा बरदार बेटी रजिया। और मैंने जहां चाहा उसने बगैर किसी हील औचत के वहां शादी कर ली, और इनाम के तौर पर मैंने अपनी पूरी जायदाद अब उसके नाम कर दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तुम यहाँ जायदाद में हिस्सा लेने आई हो ना? नहीं अब्बू, मेरी सबसे बड़ी जायदाद तो आप हैं। मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस ज्यादा मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है जरूरत। और मैं अच्छी तरह जानता हूं उस लड़के को। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? ना तुम्हारा कोई आगे है ना तुम्हारा कोई पीछे। पता नहीं रूबी ने तुम्हें किस तरह पसंद कर ली है। ये सच है कि ताहिर इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन अब नहीं।
अब रूबी जैसी बीवी का साथ हासिल है मुझे। हेलो। अरे रजिया बेटा तुम क्या बेटा, अगर तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो तुम दोनों यहां आ जाओ, मेरा घर बहुत बड़ा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैंने गलती कर दी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करके, और खास तौर पर तुम्हारे उस शौहर को उस चीज का मुख्तार बनाकर। तो अब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं, अब मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं अबू, अबू क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी पूरी जायदाद रजिया के नाम कर दी, लेकिन उसके शौहर ने धोखे से अपने नाम करवा दी। रजिया बहुत मजबूर है। ये वही है ना जिससे आप मेरी शादी करना चाहते थे? हाँ ये वही है। अब आपको पता चल गया कि वो किस नेचर का इंसान है। शायद मैंने इंसान को परखना नहीं सीखा बेटा। ताहिर ने मुझे बताया था कि जिसे आप मेरे लिए पसंद कर रहे हैं वो कैसा इंसान है। और मैंने खुद भी कितनी बार आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया। कि मुझे तो ये बताया गया था कि ताहिर मेरी जायदाद हड़प करना चाहता है। ये तो आपने देख लिया होगा अबू कि कौन आपकी जायदाद हड़प करना चाहता है। और मैंने आपको हकीकत बताने की कोशिश कई बार की, लेकिन मेरे जहन में बड़ेपन का तकब्बुर छाया हुआ था, इसलिए मेरी हर बात आपको बुरी लगती थी। काश मैंने तुम्हारी बातों पे जरा भी ध्यान दिया होता। काश। अबू आपको पछताने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चले, हमारे लिए यही बहुत है। और हम चाहते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के सरों में आपका साया सलामत रहे। हाँ अबू, और आपका नवासा नवासी तो आपसे मिलने के लिए बेहद बेचैन है। अच्छा, लेकिन बेटा नजर नहीं आ रहे। वो भी आना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि बच्चों के सामने ऐसी बातें करें तो। अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा किया। वरना वो मैं न जाना वो अपने नाना के बारे में क्या सोचते। तो आप हमारे साथ चल रहे हैं ना? लेकिन ये घर, इस घर को फिलहाल ताला लगा दें और अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोल दें। हाँ बेटा, मेरे गले लग जाओ। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कभी कभी छोटों के फैसले भी गलत नहीं हुआ करते। जी हम लोग शुरू करते हैं सवेरा से। इनायत की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उज़ैर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, ट्राई नेक्स्ट टाइम दैट थोड़ा सा और एक फोर्सफुलनेस लाओ अपनी पर्सनालिटी में कि हम एकदम से थोड़े दंग रह जाएं। हिना बहुत मेहनत की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ था रूम परफॉर्म करने का। फैसल प्लीज क्या कहेंगे आप? उज़ैर वेरी गुड, कीप इट अप, लेकिन और मेहनत की जरूरत है। ठीक है इनायत, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मजा आया, क्योंकि बुक एज वो सारा कुछ तुमने बड़ा अच्छा लेके चले हो। हिना मुजफ्फर की बात करूं तो हिना आज अगर ये दोनों बाहर कहीं हो जाते हैं तो उसकी वजह आप होती। मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी पूरा करने में। आसिफ साहब। कोशिश तो मेरा तीनों ने की। मुझे सिर्फ इनायत की परफॉर्मेंस में एक इशू है। आई नो कि मेरे दुआ की दोनों जजेस उससे बहुत इम्प्रेस हैं, बट मुझे ये फील होता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं जिस वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि वो मेलोड्रामेटिक हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ओवर हो जाएंगे, बिल्कुल उस एज पे परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक अब तक आप हमें हर दफ़ा सरप्राइज करते हैं,
So it is a great ability to have. उज़ैर, आप सीन के साथ चलते हैं, ये एबिलिटी आप में अच्छी है और आप कोई पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या कैरेक्टर बना के नहीं आए हुए होते जो आपके लिए आपको तंग करे परफॉर्मेंस के दरमियान। मोहतरमा, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे दोनों जजेस बहुत क्लियरली कह चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। इनके लिए तालियां जी, थैंक यू वेरी मच। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कुछ माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वही प्यार उनके लिए जहर बन जाता है। ऐसी ही कहानी 3 लड़कों की आपके सामने परफॉर्म करने आ रहे हैं। नवीद अहमद फ्रॉम कराची,